अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाला पे लाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। और जैसा कि हमारे तमाम भाइयों को पता होगा, जो हमारे न्यू आने वाले हैं, जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, शायद वो ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के हवाले से, EFI के हवाले से, जिसमें मैं आपको ये सिंपल सा बता रहा हूँ कि EFI टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। और हमने पहले इसमें फर्दर 2 सेशंस जो हैं, 2 क्लासें रिकॉर्ड करा चुके हैं और ये हमारा जो है तो तीसरा सेशन है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके चैनल पे हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जैसा कि आपको मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ, हमारे पास एक जो है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि इंजन को कंट्रोल करती है, उसको हम कहते हैं इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है या जो कंप्यूटर होता है, ये लगा होता है इंजन के ऊपर सेंसर्स के थ्रू। मतलब इस तरह नहीं लगा होता कि इंजन के ऊपर पड़ा होता है, लगा होता है ये साइड पे, लेकिन ये कंट्रोल करता है इंजन को। तो हम चलते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। इस डिवाइस और कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स एंड ड्राइव्स इंजन बाय इंजेक्टिंग फ्यूल अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में हमें बताया जा रहा है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है एक डिवाइस है या कंप्यूटर है जो कि कंट्रोल करता है और चलाता है इंजन को। कैसे? बाय इंजेक्टिंग फ्यूल इंजन के अंदर दाखिल करके इंजन को चलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोग्रामिंग। और अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोग्रामिंग का मतलब है, जैसे कि हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, ये कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। और हर एक गाड़ी फिर एक एक मैन्युफैक्चरर के सब मॉडल्स होते हैं। जैसे टोयोटा में करोला, वेड्स, ठीक है, इस तरह होंडा में जो है सिविक, सिटी, एनबॉक्स, इस तरह बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरह जो है तो सुजुकी में हमारे पास आल्टो है, एवरी है, स्विफ्ट है, और इसके अलावा काफ़ी बहुत सारी हैं। फिर इस तरह होता है कि मॉडल टू मॉडल, मतलब 95 मॉडल से लेके 2000 मॉडल तक वो एक टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है तो टेक्नोलॉजी जो है तो चेंज होती है नए मॉडल्स के हिसाब से, फिर उसमें जो है चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कंपनियां, जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं, जो इंजन डिज़ाइन करती हैं, वो अपने इंजन के हिसाब से इस कंप्यूटर को क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और इस कंप्यूटर के अंदर लगा होता है दोस्तों प्रोसेसर। तो जैसा कि हमें गाड़ियों में कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है, तो कंप्यूटर इसीलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि वो अच्छी तरह से देखे और जितना गाड़ी को फ्यूल चाहिए उतना फ्यूल गाड़ी को प्रोवाइड करे। तो इस पर्पज़ के लिए लगा हुआ है। तो हमारा जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो इसी वजह की इसीलिए लगा हुआ है ताकि वो गाड़ी के ऊपर फ्यूल को कंट्रोल करे। इसके अंदर दोस्तों लगा होता है प्रोसेसर हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस है जो कि मल्टी फंक्शनिंग है। ठीक है, मल्टी फंक्शनिंग का मतलब वो एक टाइम पे जो है ना, मल्टीटास्किंग का मतलब वो हमारे पास एक टाइम पे जो है तो वो हमारे लिए 3, 4, 5, 10, 15, 20 काम इकट्ठे कर सकती है। तो इस मल्टीटास्किंग डिवाइस को कहते हैं प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, कंप्यूटर की हम डेफिनेशन चेक करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा। और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे लिए डेटा प्रोसेस करती है। फिर कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसको हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब कंप्यूटर के अंदर लगा होता है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका पार्ट होता है वो होता है प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, जिसको हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डेफिनेशन, उसके बाद हम जाते हैं फर्दर। ये मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ताकि आगे चल के हमें समझने में और सिस्टम्स को समझने में आसानी हो। A central processing unit, also called a central processor or main processor, is the most important processor in a given computer। किसी भी कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है उसका प्रोसेसर।
It executes instruction of a computer program such as arithmetic, logic, controlling and input operation। तो ये क्या करता है, ये जी करता है बहुत सारे फंक्शन जो है तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करता है। इसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनके हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। और जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है उसके हिसाब से ये काम करता है, सच एज अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग एंड इनपुटिंग। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है जी, इसमें जो होते हैं सीपीयू के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है लॉजिक कंट्रोलिंग होता है एंड एक होता है इनपुट कंट्रोलिंग ऑपरेशन, एक ऑपरेशन कंट्रोलिंग होता है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ये है हमारे पास एक सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ना, ये देखें, ये है इसका प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रोसेसर क्या है, इस पूरे बोर्ड का जो दिमाग है ना वो ये है, ठीक है। जिस तरह इंसान के दिमाग में, जिस तरह इंसान के जिस्म में दिमाग काम करता है उस तरह वो काम करता है ये डिवाइस, ठीक है। इसके साथ इसको एक लगी होती है ये है इसकी स्विचिंग आईसी। जब इसको यहाँ से पावर आता है ये इस बोर्ड को पावर ऑन करता है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑन होने के बाद सारा काम होता है प्रोसेसर का। अब प्रोसेसर कैसे काम करता है, प्रोसेसर के अंदर क्या होता है ये हम आपको फर्दर बताते हैं, फिर इसको आगे लिंक करते हैं इंजन के साथ। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिए, ये है हमारे पास ECM, ठीक है। किसी भी गाड़ी का ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ये है, ठीक है, इस टाइप का होता है। इसके अंदर देखें जी हमारे पास CPU होता है, फिर CPU के अंदर जो होते हैं ना 3 हिस्से होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक होता है इसका कंट्रोल यूनिट, एक होता है इसका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है इसका मेमोरी यूनिट। यहाँ से इसको इनपुट डेटा हम फीड करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करता है जी, सेंसर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। और फिर उसको आउटपुट यूनिट के ज़रिए जो हमने उसको काम करने का कहा होता है वो काम वो हमें, वो प्रोग्राम, वो फंक्शन वो हमें करके देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, और एक हमारे पास होती है मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की तरफ, is computing by arithmetic logic control is a combination digital circuit that perform arithmetic and bitwise operation on integer binary numbers. This is in contrast to floating points unit which operates on floating points numbers, ठीक है दोस्तों। ये क्या करते हैं, हम इसको आपका इसकी एक छोटी सी समरी जो हम इसको अपनी उर्दू में आपको सिंपली अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉजिक, जब हमारा प्रोसेसर ऑन होता है ना, ऑन होने के बाद अब प्रोसेसर ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होने के बाद क्या होता है जी, हमारे पास आता है जी इसका सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है इसको पावर आ चुका है, अभी इसको कहाँ से, इसकी मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं। लेट सपोज हमने प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दिया, जब भी वो ऑन होता है तो सबसे पहले क्या करता है जी, हमारे जितनी इनपुट डिवाइसेस हैं या फिर हमारी जो इंटरनल मेमोरी है उसको उठा के प्रोसेसर के अंदर भेजता है, प्रोसेसर के अंदर डेटा फीड करता है कि तुमने ये काम करना है, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल हो गई है। हमारे कंट्रोल यूनिट की मिसाल ऐसी होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब इंस्ट्रक्शंस, ये जो है तो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि प्रोसेसर ने क्या करना है। कंट्रोल यूनिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर बाय CPU टिपिकली यूज़र अ बाइनरी। तो ये क्या करता है जी, इसके अंदर रोम होती है जो हमारे मैन्युफैक्चरर ने इसके अंदर डेटा डाला होता है, ठीक है। तो ये डेटा उठा के प्रोसेसर के अंदर दाखिल करता है कि भाई तुमने ये काम करना है। जैसे हम एक किसी बंदे को कहते हैं यार यहाँ से जाओ और यहाँ से जाके हमारे लिए कोई चीज़ लेके आओ, तो हमने जो उस बंदे को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसी तरह ये कंट्रोल यूनिट जो है लॉजिक कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके अंदर डेटा फीड करता है, ठीक है। जो कंपनी ने डेटा उसकी मेमोरी में डाला होता है वो डेटा, वो बाइनरी डेटा जो है तो लॉजिक यूनिट के अंदर फीड करता है, ठीक है दोस्तों। अब लॉजिक यूनिट क्या करता है, लॉजिक यूनिट हमारे लिए जो है तो हिसाब करता है। कैसे, अब लॉजिक कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारा जो डेटा फीड हुआ है, लेट सपोज हमने उसको कहा 2 + 2 कितने होते हैं, तो हमें कहेगा 4, ठीक है। अब ये इसने हमें जमा करके दिया या इसके हमने माइनस करके दिया, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में ये होता है, कंपनी का ही डेटा होता है, वो डेटा फॉर्म में आपको पहले बताता हूँ, फिर फर्दर हम बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है हमारे पास हेक्स फाइल, ठीक है, जो कि प्रोसेसर के अंदर इस टाइप से
इनकोडिंग की जाती है, इस टाइप की लैंग्वेज होती है। फिर ये जो एक बिट आप ये एक डिजिट नज़र आ रहा है बी, इसके पीछे होते हैं 16 नंबर, 16 बिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये जो डेटा है, जो बाइनरी डेटा है, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है तो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनकोडिंग में होती हैं, इनकी अपनी जो होती है तो कोडिंग होती है। ठीक है, उस कोडिंग को उठा के प्रोसेसर उसको क्या करता है, उसके हिसाब से काम करता है। फिर एक डिजिट के अंदर 16 डिजिट्स और होते हैं जो कि होते हैं 0 एंड 1, जो कि बाइनरी डेटा होता है। ठीक है, और बाइनरी हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो 0 एंड 1 है, मतलब 0 1 0 1 0 0 0 1। तो प्रोसेसर जो है तो इसी तरह जो है हमारा काम करता है 0 1 की बेस के ऊपर, बाइनरी डेटा के ऊपर। अब अगर आपको मैं बाइनरी समझाऊं तो बाइनरी समझाने के लिए भी मुझे जो है तो एक फर्दर लेक्चर की ज़रूरत है, लेकिन आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये बताया जाता है कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, और उस लैंग्वेज के ऊपर जो है तो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है तो काम करता है, और हमारे इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। किस तरह इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए वो भी आपको फर्दर समझाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास ECM। ये तारों के ज़रिए तमाम सेंसर्स के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, हर एक सेंसर से क्या करता है, डेटा रीड करता है। ये इसके इनपुट डिवाइसेस हैं, ये यहाँ से जाते हैं, कंट्रोल यूनिट उसको बताता है कि आपने इस सेंसर को रीड करना है। लेट सपोज हमारा जो मैप सेंसर है वो बता रहा है जी कि इंजन के अंदर जो है तो 10 ग्राम हवा इंटर हो रही है। ठीक है, तो ECU क्या करता है, ECU के अंदर डेटा फीड होता है कि अगर 10 ग्राम हवा इंटर हो तो आपने क्या करना है जी, आपने करना है जी 1 ग्राम फ्यूल इसके अंदर इंजेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह और भी जितने सेंसर्स हैं उनसे वो डेटा जो है तो हासिल करता है, उसके हिसाब से जो लॉजिक यूनिट है फिर उसी के बेस के ऊपर, क्योंकि लॉजिक यूनिट के अंदर जो है तो हमारी प्रोग्रामिंग पहले से हुई होती है, और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ECU जो है तो हमारे पास काम करता है। और ये है उस ECM का काम करने का तरीक़ेकार। मैंने सिर्फ इसको एक इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताना ज़रूरी था ताकि फ़र्दर आपको समझने में आसानी हो, और अगर आप नहीं समझेंगे फ़र्दर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यह है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ करने के बाद क्या होता है जी, हमारी फ्यूल इंजेक्शन होती है। अब फ्यूल इंजेक्शन क्या होती है, वो कैसे कंट्रोल की जाती है, आपको फर्दर मैं बताता हूँ। अब देखें दोस्तों, ये है हमारे पास एक ECM। ठीक है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है होंडा का। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास ECM। ये इसके कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए जो है तो ये आगे सारे सेंसर्स के ज़रिए, और जिसको जितने बैटरी पॉजिटिव एंड जो कुछ इसके साथ कनेक्ट होता है, इन वायर्स के ज़रिए वो ये आगे फर्दर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके पार्ट नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको खोल के भी आपको बता, तो ये दोस्तों आप देख लें, ये है ECM। ठीक है, ये देखें इसके अंदर ये प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, नज़र आया आपको, ये इसकी स्विचिंग ICs लगी हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स, ये बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये ECM जो है, ये है इसके कनेक्टर्स, इसके ज़रिए इसको पावर आता है। ठीक है, और इन पॉइंट्स के ज़रिए ये सारे सेंसर्स के साथ जुड़ा होता है। वो फिर फर्दर हम वायरिंग डायग्राम्स जब देखेंगे तो उसमें हमारे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सेंसर इसके साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और ये सारे सेंसर से रीडिंग कलेक्ट करता है। फिर उस रीडिंग के हिसाब से जो उसके अंदर बिल्टन प्रोग्रामिंग की गई होती है, उस हिसाब से ये फ्यूल इंजेक्शन करता है, और गाड़ी का और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल करता है। एक चीज़ जो हम पिछले लेक्चर में आपको बताना भूल गए थे, वो था आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। ठीक है, IACV। ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास थ्रॉटल बॉडी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है तो थ्रॉटल है। ठीक है, ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास थ्रॉटल, ये है हमारे पास थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास लगा होता है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। देखें, ये आपको ऊपर से देखें, इसके अंदर एक सुराख नज़र आएगा, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला सुराख है, ये है जी हमारे पास आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो ये एक सुराख जो है, देखें, ये जो हमारे पास ये लाइन देख रहे हैं, ये है हमारे पास पानी की लाइन। ठीक है, ये एक जो है, एक जो इसकी जो पॉइंट है ना,
ये हमारे पास होता है जी थ्रोटल वाल्व से पहले की पोजीशन, ठीक है। ये थ्रोटल वाल्व के पहले कनेक्ट होती है और ये दूसरी लाइन जो है ये थ्रोटल वाल्व के बाद कनेक्ट होती है। यहाँ पे आप नीचे इसका पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व जो है ये क्या करता है, ये देखिए आप इसके अंदर, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप, ठीक है। ये देखिए ये वाल्व गेट खुल गया, ठीक है, ये गेट क्लोज हो गया। ये जब गाड़ी ठंडी होती है ना तब ये काम करता है, ठीक है। ये एक इसका पॉइंट थ्रोटल वाल्व से पहले होता है, एक सुराख एक थ्रोटल वाल्व के पीछे होता है जो इनटेक मेनफोल्ड की तरफ जा रहा होता है। तो ये क्या करता है जी, जब गाड़ी ठंडी होती है ना तो ECU, ये देखें इसके आगे ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके आगे एक मैग्नेटिक कंट्रोलर लगा होता है। अब आप देख सकते हैं ये दूसरी गाड़ी का थ्रोटल है, ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा हुआ है, लेकिन ये भी वैसे ही काम करेगा। आप देख सकते हैं ये जो इसके पीछे ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें एक सुराख इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जाता है थ्रोटल के इस पोजीशन पे, ठीक है, और एक सुराख इधर है, देखें इधर से। ये जो आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है ना, जब हमारा ECM डिटेक्ट करता है जी, क्या हमारा ECM जी डिटेक्ट करता है कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से उसको रीडिंग मिलती है जी कि इंजन जो है उसका टेम्परेचर जो है तो जी वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो उस टाइम पे इंजन ठंडा होता है, तो ठंडा होने के साथ इसको चाहिए होती है ज़्यादा एयर, और ज़्यादा एयर के लिए वो क्या करता है, थ्रोटल से अलावा, क्योंकि थ्रोटल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सादा थ्रोटल है, तो उससे अलावा क्या करता है ये इस गेट को खोल देता है, ठीक है। मैग्नेटिक इसके आगे मैग्नेट लगा होता है, उसकी पोजीशन से इसको खोल देता है, ठीक है दोस्तों। इसको खोलता है और जैसे ही गाड़ी गर्म होती है तो यहाँ से ला के आस्ता आस्ता इसको जो है तो वो बिल्कुल बंद कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इसका आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। अब इसको ये प्रोग्रामिंग, ये गेट कितने टेम्परेचर पे कहाँ होना चाहिए, ये सारी प्रोग्रामिंग जो ECM के अंदर होती है ना, वो होती है अपनी ने इसके अंदर पहले से फीड की हुई होती है, ठीक है, जो इसकी रोम होती है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।